गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना बड़ा ही प्यारा एक किसी आंटी ने प्रश्न बोला कि आंटी, गुरु जी हमारे कष्ट काट देते हैं पर हमें पता क्यों नहीं चलता। गुरु जी हर सत्संग में बोलते हैं कि मैंने सत्संग सुनते सुनते तेरा कष्ट काट दिया। सत्संग होता है 20 मिनट 25 मिनट का, आंटी हमें नहीं पता चलता कि हमारा कौन सा कष्ट और कैसे गुरुजी ने काटा है। तो प्लीज आप बताओ कि हमें कैसे पता चले। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ही टाइम हुआ है या बहुत टाइम हो गया, फिर भी आप चाहते हैं कि गुरुजी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चले, तो ये वो चैनल है जो गुरुजी की आज्ञा से मैंने शुरू किया है। गुरुजी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी, जिसमें गुरुजी की संगत के दिल में जो सवाल उठ रहे होते हैं, जिस परिस्थिति में वो सत्संग सुन रहे होते हैं, गुरुजी हर वो हालात ठीक करते हैं। गुरुजी की वाणी से निकला हुआ दिव्य वचन, यानी कि जब गुरुजी ने चोला रूप में किसी भी संगत को कोई बात करी, वो उनका गुरुजी का वचन बन गया। आज भी अगर आप उस वचन को ध्यान से सुने समझें, जिंदगी आसान हो जाएगी। गुरु जी की संगत दो तरह की है। एक वो संगत जो गुरु जी को, जिन्होंने चोला रूप में देखा ही नहीं, सत्संग सुन के, गुरु जी के बड़े मंदिर जाके, लोगों के मुंह से गुरु जी के बारे में सुनकर, सत्संग अटेंड कर कर गुरु जी की महिमा जानकर गुरु जी से जुड़ गए। अब वो यहां वहां भटक रहे हैं कि हमें कैसे पता चले हम आगे जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो उनके सामने इस तरह के सत्संग आ जाते हैं। जिस संगत को जिस सत्संग की जरूरत होती है, गुरुजी वो सत्संग सुनवाते हैं। अब बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि डरा के सत्संग सुनाते हैं। इग्नोर कर दिया तो तेरा बुरा हो जाएगा, तेरे परिवार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उससे क्या है, बहुत सारी संगत डर गई है। बहुत बार तो पीछे संगत ने लिखा, आंटी अगर आपका चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर हम ना सुनते तो आज हमने सत्संग सुनने ही बंद कर दिए थे, डर के मारे। सत्संग के टाइटल इतने भयानक और डरावने थे, अंदर कुछ भी नहीं था वैसा। तो गुरु जी की आज्ञा से मैंने ये चैनल शुरू करा है। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करें। मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मेरा एक चैनल और है, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। उसमें मैं गुरुजी के थॉट, जो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी अपनी प्यारी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, और गुरुजी की संगत के ऊपर जब कोई कल्याण होता है, वो सत्संग भेजती हैं, तो मैं वो सत्संग बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करती हूं। इस चैनल पे गुरुजी की किसी भी संगत, नई पुरानी तो कुछ नहीं होती, बस संगत के दिल में अगर कोई सवाल आ गया, उसका जवाब गुरुजी की वाणी से निकला हुआ वचन और एक शुक्राना सत्संग मैं इस चैनल पे सुनाती हूं। तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं, रुके हैं, सुन रहे हैं, यकीन माने आप आज कोई बहुत बड़ा आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। आपको वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपने नहीं चाहा कि आपको वो चीज मिले, पर गुरुजी अपनी खुशी से आपको दे रहे हैं। देखिए, सत्संग सुनना, सत्संग सुनते सुनते कष्ट कटना, ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूं। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है, जिसमें सुख भी है, दुख भी है, परेशानियां भी हैं, कलेश भी हैं, बीमारियां भी हैं, बहुत सुख भी है, बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत अच्छी चीजें भी हैं। दुख का टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, सुख का टाइम भाग जाता है, पता भी नहीं चलता। पर गुरुजी के सत्संग सुनने से गुरुजी की संगत को क्या फायदा होता है, कैसे उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी जिंदगी में क्या कष्ट आने वाला था। तो आराम से ध्यान से सुनिए गुरुजी का ये इस बात पे जवाब। गुरुजी कहते हैं, जब तुम कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए, तो ये जो जीवन रूपी पहिए है ना, तो जो आपका सुख का टाइम है, जब वो नीचे आता है, क्योंकि पहिया तो ऊपर नीचे आएगा, कभी सुख ऊपर आएगा, कभी दुख ऊपर, कभी सुख नीचे तो कभी दुख नीचे। तो जब आपकी जिंदगी में सुख नीचे होता है ना, तो आप एकदम से आपको खाली रोड मिलती है और आप उस रोड पे चल पड़ते हैं और आपका जो सुख का पहिया जो नीचे था वो एकदम ऊपर आ जाता है।
और इसी तरह जब आप सत्संग सुन रहे होते हो, आप कहते हैं ना सुख का टाइम कैसे भाग गया पता नहीं चला, ऐसे भाग जाता है। क्योंकि सुख में आपको पता ही नहीं चलता हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो गया, हम खुश हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जिंदगी बिता रहे हैं, पर बहुत गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। वहीं जब आपकी जिंदगी में दुख आने वाला होता है, कष्ट, बीमारी, कलेश, कुछ भी, उस समय क्या होता है, गुरु जी आपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो, गुरु जी की बातें कर रहे हो, तो जो दुख का टाइम है, जो कि दुख का पहिया जब नीचे आ गया, अब क्या है, वो पहिया नीचे आ रहा है, आगे से ट्रैफिक जाम है, अब वो पहिया चल नहीं रहा, तो आपका दुख वहीं स्टक हो गया और आपको लग रहा है ये कब ट्रैफिक हटेगा, कब पहिया चलेगा, कब ये दुख खत्म होगा और फिर से सुख शुरू होगा। तो अगर आप गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी की बातें कर रहे हैं ना, तो कितना भी ट्रैफिक हो, आपकी गाड़ी की जगह मिल जाएगी, आपका पहिया घूमता हुआ खाली सड़क पे आ जाएगा। ये गुरुजी चमत्कार करेंगे कि आपकी जिंदगी में जब आप सत्संग सुन रहे होते हो, उस समय अगर कहीं से कोई बुरी बात सुनने को भी मिलने वाली भी होती है ना, नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उस जगह को रोका होता है कि नहीं, मेरी संगत को मैंने परेशान नहीं करना इस समय, इसके बाद भी परेशान नहीं करना। जो दुख एकदम से आपको पता चलता है ना, आप एकदम से बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हो, थोड़ी देर बाद पता चलता है, तो थोड़ा जब उस चीज का उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है तो दुख थोड़ा कम होता है। तो यही होता है शुक्राना सत्संग सुनते सुनते, गुरु जी की बातें करते करते, कि दुख तकलीफें आनी है, पर वो इस तरह आती हैं कि आप उसको सहन कर लेते हो। आपको गुरु जी उस सब्र दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं कि कोई गल नहीं, तेनू देखना ही पड़ेगा, आप अपनी तकलीफों से भाग नहीं सकते हो, लेकिन आपको विश्वास है गुरु जी खड़े हैं, ये तकलीफ जो है ये गुरु जी से बहुत छोटी है, गुरु जी इसके आगे बहुत बड़े हैं, ये तकलीफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे आगे मेरे गुरु जी का कवच है। जब आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हो तो एक ना औरा बन जाता है आपके आसपास। जब आप गुरु जी का चंदन का तिलक गुरु जी को लगा के अपने माथे पे लगाते हो, तो आपके भाग्य में जो नहीं भी लिखा वो आपको मिल जाता है। हम कहते हैं ना बीमारियां दूर हो जाती हैं। बीमारियां दूर होने का क्या मतलब है कि जो जिंदगी में कष्ट है, खांसी, जुकाम, बुखार, जो भी तकलीफ है, ये बहुत बढ़ के बहुत गंदा रूप ले सकती थी, लेकिन गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप इसको छोटे से वायरल से ही खत्म कर देती है। पर उसमें भी आपको स्टीम लेनी पड़ती है, गरारे करने पड़ते हैं, दवाई लेनी पड़ती है। इसी तरह अपनी जिंदगी में गुरुजी के सत्संग सुनने पड़ते हैं, गुरुजी से रिलेटेड बातें आपको सुननी पड़ती हैं, सुननी चाहिए, पड़ती नहीं है, सुननी चाहिए। सत्संग को पूरा सुने, आधा सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आ गया थोड़ा सा रोक लो, थोड़ी देर बाद फिर सुन लो। एक ही बारी में आप नहीं सुन सकते हो, बड़ा सत्संग है, थोड़ी थोड़ी देर में सुन लो। जितनी देर सुनोगे उतने कष्ट कटते रहेंगे। तो इस तरह सत्संग सुनते सुनते आपके कष्ट कटते हैं, आपकी बीमारियां। देखो, अगर आप गुरुजी का सत्संग नहीं सुन रहे होते हो तो आप फोन पे कुछ और कर रहे होते हो। फोन पे कुछ और करने का मतलब अपनी आंखों को डैमेज कर रहे होते हो, अपने दिमाग को डैमेज कर रहे होते हो, क्योंकि सही चीजें तो बहुत कम आती हैं आज के टाइम में। क्योंकि दुख, लड़ाइयां, झगड़े, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये हो गया, ये सब भी आता है फोन पे। गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी की वाणी सुनो, गुरुजी के वचनों पे चलो। देखो, जिंदगी आपकी ही नहीं, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों की सुधर जाएगी। आप शुरुआत करो अपनी जिंदगी में, अपने आने वाली पीढ़ियों को आप संभाल सकते हो। आज गुरुजी एक थॉट और दे रहे हैं, जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, गुरुजी कहते हैं अनादे रिश्ते ऐसे इसी महीने हो जाएंगे, जेड़े परेशान बैठे हुए ने। अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो जो गुरुजी का थॉट आता है वो आपके लिए ही होता है, आपके आसपास वालों के लिए ही होता है। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ गुरुजी का अगला वचन क्या है। गुरुजी का वचन 33 है। मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कां ते भीख मंगी है, मैनू पता है कि कितना मुश्किल होता है। गुरुजी ने कहा, मैंने बहुत कठिन तप किए हैं, पत्तों पर निर्वाह किया है, यानी गुजारा किया है, मैंने बंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरुजी का स्थान इतना बड़ा होता है कि आप तो वो चाहे तो एक ही समय में
कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ये वचन 33 है कि जो गुरुजी है वो महापुरुष क्यों है। अब क्या होता है, गुरुजी कहते थे ना कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसे ही बन के हाड़ मास का बैठा हूं, तो तुमने मुझे सोच लिया कि ये तो बाकी गुरुओं की तरह है। लेकिन जिसको मेरी शक्ति का अनुभव हो गया कि गुरुजी वो कर सकते हैं जो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, तो जो मेरी शक्ति को समझ गया उसको मैंने अपनी शक्ति दिखा दी। ये भी आज गुरुजी का थॉट है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी का पहले भी एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था। अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी और गुरुजी ने आंटी बुलवाया था कि एनु कह दे अगला सत्संग एदा जेड़ा हस्बैंड है ओयो करेगा, और आंटी ने आज ये भेजा। आज तो नहीं भेजा तो बहुत टाइम पहले है, बट चलो आंटी जी का आज सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना है। आपने कहा था ना कि संजीव और आंटी आप दोनों मिलकर मेरा शुक्राना अंकल खुद करेंगे, और देख लो आज ये शुक्राना हो गया। संजीव को बहुत दिन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स को ना यूरिन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने एक पुरानी संगत से सुना कि जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी ना अपनी चाय में ना इलायची और कड़ी पत्ता डाल के पीते होते थे। तो मेरे को शायद ये सत्संग इसीलिए आया था कि संजीव अंकल को ठीक करना था। तो मैंने उनकी चाय में कुछ दिन से कड़ी पत्ता डालना शुरू कर दिया, जो मैं सुबह चाय का भोग गुरुजी को 6:30 बजे लगाती हूँ मंदिर जाने से पहले। फिर उसके बाद मैं संजीव को चाय देती हूँ, अंकल को। वो चाय पीने से ही इनकी यूरिन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। आज इन्होंने खुद दीपा जी संगत जी सत्संग सुनाया मुझे, मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि गुरुजी ने इनको अपने चरणों में स्थान दिया है। और जो सारी जिंदगी माता को मानते आए हैं, इन्होंने गुरुजी को अपना गुरु रूप धारण किया है। गुरुजी आपकी कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे, और संजीव को बिल्कुल ठीक कर दो, उनकी किडनियां भी ठीक हो जाए। ये आज 2 जनवरी का सुबह का सत्संग है। दीपा जी ये सत्संग जरूर करना, और सारी संगत को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी नया साल सारों के लिए बड़ी सारी खुशियां लेके आए, और भगवान जिन्ना जिन्ना दे घर में ये सब प्रॉब्लम है वो भी ये वाला इलाज करें। मैं भी रोज गुरुजी के चंदन को जो मॉर्निंग का टीका उतारती हूँ उनका, उसको पूरी जल की बाल्टी में डाल के पूरा रोज स्नान करती हूँ, जिससे मेरी सालों की दर्द शोल्डर्स की खत्म हो गई है। आप ये लाखों करोड़ों का जो हमारा ये उपाय है ना, जो हम करोड़ों रुपए खर्च के भी नहीं डॉक्टरों के पास जाके कर सकते, वो गुरुजी हमारे अपने छोटी छोटी चीजों से ठीक कर देते हैं। और ये इतने अनमोल है ना, जो हमें नहीं मिल सकते। दीपा जी संगत जी प्लीज आप भी ये सब उपाय करो, और ये बहुत जरूरी है सबके लिए। आप सब भी जिनको कुछ दिक्कत है, कुछ है, कड़ी पत्ता तो वैसे ही सबकी वो ठीक कर देता है, तो सबके घरों में भी लगा होता है। इलायची वाली चाय तो है ही है गुरुजी की चाय प्रसाद। बस इसी तरह ही भगवान गुरुजी का नाम लेते लेते सारी संगत ठीक होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, नेगेटिविटी हटेगी। बस गुरुजी ने सबको ठीक कर देना है। और मैं अपना आखिरी सत्संग का विराम देती हूँ, और सबको शुक्राना शुक्राना, गुरुजी को बहुत सारा अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी का महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा जी सबको, संगत को, सबको बताना ये चीज का इलाज सब लोग करें। गुरुजी का टिक्का, चंदन तिलक, उससे सारा बीमारियां खत्म होती हैं। उसको नाभि पे लगा लो सुबह, उसके बाद उसको पानी में डाल के स्नान कर लो, सालों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं सबकी। और सारे बंदे चंदन तिलक तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। इतनी करोड़ों रुपए खर्च के भी हमारी बीमारी खत्म नहीं होती, जो एक चंदन तिलक खत्म कर देता है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई, इतनी शक्ति भगवान बड़ी गुरु जी दी। और हम लोग कहाँ थे
इतनी पॉजिटिव लोगों को कर दी है, सारी संगत को गुरुजी ने। कोई किसी के अंदर कोई गलत भावना है ही नहीं है, कोई किसी से लड़ता नहीं है। और एक दीपा जी के पॉजिटिव उसने कर दिया साथ में। दीपा जी इतना प्यारा हंसती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं। हम सबको आपके सत्संग की वेट रहती है, अब आप कब स्टार्ट करो, कब हम सुने, कब आपसे बातें करें। आपकी स्माइल बीच में जब आप हंसते हो इतना प्यारा लगता है ना, तो बस उससे लगता है बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। दीपा जी आप 2 की जगह एक और चैनल शुरू कर दो, 3 हो जाएंगे। उसके लिए भी हम संगत से एक प्यारा सा नाम पूछना। संगत गुरुजी के साथ मिलकर आपके लिए एक प्यारा सा नाम बताएगी। चलो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी को, सारे जने मेरे साथ करो और बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी से ले लो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार पे, बच्चों पे, सारी संगत पे सरबत दा भला, सरबत दा भला, सरबत दा भला। जय गुरुजी दीपा जी, जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप से मैं संध्या वाले शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा जी ये मेरा आज का सत्संग है। आज सुबह कुकर में मेरा सब्जी रखी हुई थी और मेरे घर मंत्र जाप चल रहा था और सत्संग भी चल रहा था गुरु जी। और मैंने कुकर के चारों तरफ से एकदम धुएं निकलने शुरू हो गए और एक तरफ दूध भी उबल रहा था और मैंने बस गुरुजी का नाम लिया। मैं उसी टाइम अचानक रसोई में चली गई, किचन में। नहीं तो मुझे पता भी ना चलता। और आज गुरुजी ने रक्षा करी, नहीं तो कुकर फट जाता। गैसें ऑन थी, सब गुरुजी पता नहीं किस तरह कर लेंदे ने। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मेरा छोटा सा सत्संग सी संध्या वाला शुक्राना था। गुरुजी मेरे ते मेहर रखना, परिवार ते मेहर रखना। आज कितना वड्डा ग्रह सी जो आपने डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी दीपा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है दीपा जी। 4-5 दिन पहले मेरे को फोन पे मैसेज आया कि भी तेरे घर में साधु के रूप में मैं आऊंगा। और दीपा जी सच्ची दूसरे दिन सुबह साधु महाराज जी आ गए। हालांकि मेरे डॉग भौंक भी रहे थे बहुत, पर वो साधु महाराज जी नहीं डरे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सबके घरों का छोड़कर आया हूँ। और उनको मैंने चेयर दी बैठने के लिए। मैंने तब दलिया बनाया हुआ था, वेजिटेबल दलिया। उनको मैंने पूछा, मैं कहा साधु महाराज जी आप खाओगे? कहते हैं हाँ बेटा तू डाल के ले आ। फिर मैंने कहा आप चाय कौन सी पियोगे? उन्होंने कहा मैं अदरक वाली बिना उसके चीनी के पीऊंगा। तो मैंने उनको चाय प्रसाद दिया और दलिया दिया। उन्होंने कहा मुझे और भी खाना है, ये तो बहुत ही स्वाद है, पता नहीं मैं दोबारा तेरे घर आ पाऊं कि ना आ पाऊं। तो दीपा जी संगत जी मुझे नहीं पता गुरु जी किस रूप में मेरे घर आए हैं। और वो मुझे बोल के गए थे कि आपने ना वीरवार वाले दिन 4 मुखी जोत जगानी है और हर वीरवार को जलाया कर। दीपा जी मैं अभी ना शिव पुराण पढ़ के हटी और मैंने जैसे ही गुरु जी को पूछा, मैं गुरु जी वो साधु बाबा जी मुझे बोल गए थे कि वीरवार कल है और मैं आज भी ये वाली जोत जगाऊं कि ना जगाऊं कल सुबह वीरवार को। आप मुझे मैसेज दो, आप मुझे आज्ञा दोगे तभी तो मैं जलाऊंगी गुरु जी। दीपा जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फोन बंद किया और मैंने जैसे ही ऑन किया फेसबुक से अपना देखा, उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आ गया कि वो मैं ही तो आया था तेरे घर में। सब साधु महाराज जी का तूने दान भी किया, तूने मेरी इज्जत भी करी। दीपा जी मुझे बिलीव, मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। इतना प्यारा सत्संग गुरुजी का है ये ना, कि गुरुजी किस तरह आके ना सारे दुख कट जाते हैं और कैसे कैसे काटी जा रहे हैं हमें नहीं पता। दीपा जी मेरे हर सब अंग संग सहाय है गुरुजी। गुरुजी तुसी मेरे उत्ते एवं अपनी मेहरा रखना। अपना शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुहाडा किन्ना भी शुक्राना करा गुरुजी घट है। मेरे उत्तों कदी अपना हाथ ना हटाना गुरुजी, कदी नहीं कदी नहीं कदी नहीं गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग का ये विराम देवांगी। मेरे छोटे छोटे 2 सत्संग है दीपा जी, प्लीज ये दोनों सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करना गुरु जी, हमेशा अंग संग सहाय रहना। अंकल दी संजीव अंकल दी रक्षा करना।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपा जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग 23 जनवरी का है, संध्या वेले शुक्राना। मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तुम थर्सडे के थर्सडे एक शुक्राना सत्संग जरूर किया करो, तो इसलिए मैंने कहा मैं आज अपना सत्संग कर भी देती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ 3-4 दिन पहले घटित हुआ, हमने नई गाड़ी ली थी। नई गाड़ी पे जहाँ पीछे गुरुजी ब्लेसिंग लिखवाया हुआ था, साथ वाले घर में लोहे का काम हो रहा था। तो पता नहीं उस दिन कितना बड़ा ग्रह था हमारे घर पे दीपा जी, संगत जी, और वो चक्कर घूमता हुआ लोहे का गाड़ी पे गुरुजी ब्लेसिंग्स के ऊपर जाके लगा। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सारे परिवार को गुरुजी ने उस दिन बचाया। 2-4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि खतरा है, खतरा है, लेकिन कहां पर जाके गुरुजी ने वो वार लिया, जहां पर गाड़ी के शीशे पे पीछे बैक साइड पे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ था। तो मैं इससे बड़े हम लोग असली लोग गुरुजी नु की बोलिए, मतलब कोई अंत ही नहीं है हमारे शुक्राने का ना। तो इसलिए मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी साडी जान बचान दा, साडी रक्षा करन दा, साडे बच्चियां दा, मेरे अंकल दा, मेरी बिटिया दी, सब दी रक्षा करो गुरु जी। साडे अंग संग रहना, साडे घर दे तुसी वड्डे हो, मैं तुहानू अपना वड्डा मनिया, मेरा तो और दुनिया च कोई भी नहीं है गुरु जी। बच्चे छोटे हैं, संजीव अंकल बीमार है, मैं तो तुसी तो मेरे गुरु पाए गए हो, ते मैं अपना दुख दर्द वगैरह किन्नू वंडा। मैं अज भी कोई दुख होंदा है, मैं तुहाडे अगे गुरु जी खड़ी हो जानी आ। शामी अपना शिव पुराण पढ़िया, उस तो बाद जोत जलाई, गुरु जी नाल गल्लां कीतियां। बस गुरु जी कोल इहो ही मेरा परिवार है छोटा जिहा, और तो मैं किते जाना भी नहीं होंदा संगत जी। दीपा जी मेरी तो जिंदगी गुरु जी दे नाल सवेरे शुरू होके गुरु जी दे नाल राती खत्म होंदी है। सोन तक शुक्राना शुक्राना सारा दिन, मनु और कोई समझ ही नहीं आंदा, मेरा और कोई है ही नहीं दीपा जी। सब दुनिया मतलबी, दिखावटी, बनावटी, मनु कुछ नहीं पता कि जिंदगी किते चल रही है। सवेरे दिन चढ़दा है तां गुरु जी, रात होंदी है तद गुरु जी। बस इस तरह जिंदगी निकल रही है। गुरु जी अपने चरना अच्छी तरह जगह देन, मेरा कस के हाथ पकड़ लैन, क्योंकि असी पकड़ांगे तो साडे कोलों छुट जाएगा, लेकिन जब गुरु जी पकड़ते हैं ना, वो कदी नहीं छोड़नगे। अगर उन्हां दी संगत अच्छी है, प्यारी है, उन्हां नू प्यार कर दी है, मेरा तो और कोई भी नहीं है गुरु जी दे अलावा। इस कारण पकड़ो ते गुरु जी दी डोर पक्की पकड़ के रखो। बस वो गुरु जी मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, मेरा कोई नहीं है गुरु जी तुहाडे दे अलावा। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु जी तुहाडे वास्ते, तुसी तो साडी जिंदगी भी मंग लो ना, असीं भी देण नूं तैयार हां। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अभी बस शिव पुराण पाठ पढ़ा और उसके बाद मैंने वहाँ की जोत जलाई है, और उसके बाद ये मेरे जोत के नीचे से ओम बना है, और ये मैं गुरु जी का लख शुक्राना करती हूँ। दीपा जी मेरा पहले भी सत्संग आपके पास आया हुआ है, जो मेरी नई गाड़ी का शीशे के ऊपर से गुरु जी ने अपने ऊपर वो जहाँ पर लिखा होता है जय गुरु जी और गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग, गुरु जी ने वो पूरा का पूरा साथ वालों के घर में जो काम चल रहा था वो पूरा अपने ऊपर ले लिया और हमारी सबकी रक्षा करी। वो भी मेरा दिन बहुत भारी सी दीपा जी, और गुरु जी ने पहले आगाह दिता होया सी और गुरु जी ने वो अपने उत्ते ला लिया। मैं किन्ना शब्दां शुक्राना करा गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, मैनू ओम दे दर्शन देने वास्ते तुहाडा लख शुक्राना गुरु जी। तुसी मेरे नाल हमेशा हो, हमेशा रहोगे। मैनू पता है अपने माँ बाप कदी अपने बच्चों नू नहीं छड्डदे गुरु जी। मेरा इन्ना औखा वेला तुसी कटिया हैगा वे, अगे भी तुसी कटोगे। मैनू पता ही नहीं मेरा घर किवें चल रहा हैगा वे गुरु जी। सब तुहाडी किरपा है, सब तुहाडा कल्याण है गुरु जी। तुसी मैनू रोज कहंदे हो तेरा सारा औखा टाइम निकल जाना है, तेरे सबर का इम्तिहान सारा खत्म हो जाना है गुरु जी। तुहाडा किन्ना शब्दां शुक्राना करा। तुसी मैनू बार बार अपना दिखाते हो कि हाँ मैं तेरे नाल हैगा वा, मैं तेरे नाल हैगा वा, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तेनू किसी चीज की कमी नहीं होएगी। मैनू पता है मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं होने देते गुरु जी।
सब कुछ गुरु जी अपने आप ठीक करी जा रहे हैं, सब कुछ। और उन्होंने ही करना है, गुरु जी ने एक ही करना है अपने आप। मनु गुरु जी दर्शन देते ने, कदी शिवलिंग विच, कदी किस तरह। बस मैं किसी ने कुछ नहीं कहना दीपा जी, मैं बल्कि गुरु जी ने हमेशा ही कहनी है, जो मेरे नाल बुरा कर रहे हैं उन्होंने भी तुसी प्यार नाल समझाओ, उन्होंने भी बाल बच्चे है, सब कुछ है, किसी का कुछ हर्जा नहीं होना चाहिए, उन्होंने बुद्धि ठीक करो ताकि वो किसी का होर दा बुरा ना कर सकन। मेरा तो हो ही गया ना गुरु, बस मनु किसी का बुरा नहीं करना करवाना गुरु जी ते कोलो दीपा जी। बस मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, तन तन शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना, तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना है मैनू इन्ने प्यारे दर्शन देने वास्ते गुरु जी। बस मैं कोई मेरे को वर्ड्स नहीं है गुरु जी, सब कुछ तुसी आप देखना है गुरु जी। बिटिया दी शादी करनी है, अगो छोटे बच्चे है दोनों, उन्होंने कम भी तुसी आप सब कुछ ठीक करना है गुरु जी। मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं। संजीव अंकल तो पता है डायलिसिस पेशेंट है, उन्होंने नहीं हिम्मत नहीं, मैं अकेली सारा कुछ देखना करना बहुत मुश्किल है मेरे वास्ते। मैं थक गई हूँ संगत जी, मैं थक गई हूँ, मेरे च नहीं होता होगी। गुरु जी तुसी आप पे करो जो कुछ करना है, मेरे च नहीं हिम्मत। बस मनु एक किराए दे मकान तो भी लभो, कड्डो बस गुरु जी, प्लीज कड्डो मैनू, मेरे अपने घर भी जाना है, बस थोड़ा सत्संग कराना है गुरु जी। बेटा सारी संगत मेरे वालों गुरु जी नो प्रे कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम, थोड़ा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।